अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हमाद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। जैसे हमारी नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ चल रही थी, तो वो नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे किस तरह आप फिग्मा डिज़ाइन के थ्रू नेक्स्ट जेएस की हेल्प से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज तक तुमने देखा ना नेक्स्ट जेएस क्या होता है, उसके अंदर चीज़ें देख रहे थे। नेक्स्ट जेएस के अंदर वेबसाइट आप किस तरह बनाते हो, चीज़ें क्या होती हैं। अब बात आती है कि अगर आपको डिज़ाइन दे दिया जाए फिग्मा का, उसको आप किस तरह बनाओगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। किस तरह कोड करोगे नेक्स्ट जेएस के अंदर और किस तरह उस वेबसाइट को रेडी करोगे। तो रिसेंटली हमारी कम्युनिटी के अंदर एक हैकाथॉन अनाउंस हुआ है, ठीक है। एक हैकाथॉन है हमारा संडे को, ठीक है, जिसके अंदर हमें प्रॉपर 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और एक हैकाथॉन दिया जाएगा जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, उस फिग्मा डिज़ाइन को एक प्रॉपर वेबसाइट के अंदर नेक्स्ट जेएस की हेल्प से, ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर कोडिंग करते हुए उस वेबसाइट को क्रिएट करना होगा। किसकी हेल्प से, किसको देखते हुए, फिग्मा डिज़ाइन को देखते हुए। अब बात आती है कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हमें एक प्रैक्टिस के लिए एक टेम्पलेट दिया गया, ई कॉमर्स टेम्पलेट, ठीक है। उस टेम्पलेट को हम देखेंगे किस तरह हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर कोड करके इसको हम लोग बना सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर किस तरह कोडिंग करेंगे, किस तरह हम इस डिज़ाइन को देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लिंक है, ठीक है, इस डिज़ाइन का लिंक हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो फर्दर डिटेल है, ये मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा या वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा आखिर में इन्होंने हमें क्या बोला कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। तो आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर। मैंने इसको यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। लिंक जब तक ओपन हो रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको नेक्स्ट जेएस नहीं आता, ठीक है, आपको कंपोनेंट्स का नहीं पता, आपको राउटिंग का नहीं पता, आपको लिंकिंग का नहीं पता, आपको लेआउट्स का नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये सब कुछ देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फिग्मा टेम्पलेट को देखते हुए, फिग्मा डिज़ाइन को देखते हुए कोड करके आप क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट को, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर आपको कंपोनेंट्स नहीं आते, आपको लिंकिंग नहीं आती, आपको राउट्स नहीं आते, आपको लेआउट्स का नहीं पता, तो आपकी बेस नहीं बनी हुई, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप पहले सीख लो, ठीक है। मैंने नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ बना दी है, वहाँ से पहले अपनी बेस बना लो, फिर इस हैकाथॉन को देखो, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, 3 दिन है। आप इजीली उसको देख के देन आप ये हैकाथॉन की प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो। अगर आपको सब कुछ नहीं आता, आप चाहते हो कि मैं किसी की वीडियो देख के या कहीं से कोड कॉपी करके करूँ, तो ये इतना ईजी नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, ये अगर किसी ने नेक्स्ट जेएस भी किया हुआ है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, अच्छा ये टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, फिग्मा का डिज़ाइन ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपकी बेस नहीं बनी हुई, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप अपनी बेस बना लो, ठीक है। मैंने नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ बनाई है, 7 वीडियोज़ हैं उसके अंदर। कंपोनेंट, राउटिंग, लिंकिंग, लेआउट्स, उन सबको कवर करवाए। आप विद इन 2 डेज उसको कवर कर लोगे, ठीक है। इजीली आप इसको समझ लोगे, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट्स, लिंकिंग, लेआउट्स वगैरह नहीं आते, तो इसको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ये मेरे पास, मैंने लिंक ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। अब एक वेबसाइट के आपको पता है बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे पेजेस उन्होंने बना के दे दिए, बहुत सारे पेजेस के डिज़ाइन आपको बना के दे दिए। अब बात आती है फिग्मा होता क्या है, ठीक है। फिग्मा एक तरह का डिज़ाइन आपको डिज़ाइनर बना के देता है, ठीक है। कंपनीज हायर करती हैं डिज़ाइनर्स को, ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को, जो कि डिज़ाइन बनाते हैं। देन डेवलपर क्या करता है, उसको कोड में कोड करके उस वेबसाइट को बिल्कुल उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है। अब बात आती है, ये जो डिज़ाइन होता है, क्या ये पिक्चर होती है, ठीक है। क्या सिर्फ एक पिक्चर बना दी, उस पिक्चर को देख के हमने कोड करना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। पिक्चर को देख के कोड करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ पिक्चर नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इस डिज़ाइन को जूम करूँ, ठीक है, अच्छा इसको आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है। मैं आपको, अच्छा यहाँ पे आपको ये सब थोड़ा छोटा लग रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड पे सबसे ऊपर, ठीक है, शेयर के साथ एक यहाँ पे प्ले का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये डिज़ाइन आपके पास एक न्यू बार में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या जूम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हो। अब आपको पता है ये क्या है, एक तरह का होम पेज है, सही है। प्रॉपर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, बिल्कुल वैसा पेज है, ठीक है। इसको देख सकते हो, ठीक है। एरो की से आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आएगा। अब इजीली आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको ना डिज़ाइन जब क्रिएट करना है, तो आपके पास यहाँ पे आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स भी हैं। अब मैं बताऊंगा वो यूजर्स क्या कर रहे हैं और आपने इस डिज़ाइन को किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको बनाना मुश्किल होगा, ठीक है। इसको किस तरह बनाना मुश्किल होगा कि अगर आपने सिर्फ यहाँ पे देख लिया कि हाँ ये पिक्चर्स है, ठीक है, सही है, हमने ये कर लिया। लेकिन इसका क्या साइज़ रखना है, हेडर का क्या साइज़ रखना है, इस वाले हेडर का क्या साइज़ रखना है, ठीक है, इन बॉक्सेस का क्या साइज़ रखना है। तो ये चैलेंजिंग चीज़ होगी कि ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या साइज़ रखना है, ठीक है। कर तो आप ये भी लोगे, ठीक है। अच्छा डेवलपर क्या करता है, एक पिक को भी देख के बना लेता है, ठीक है। ये अब ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखो कि यार ये पिक्चर है, मैं ये पिक्चर कहाँ से लाऊँ। उसके बाद ये सारी प्रोडक्ट्स की पिक्चर है, ये पिक्चर्स मैं कहाँ से लाऊँ, ठीक है। अब ये जो बॉक्सेस हैं इनका साइज़ कितना रखना है, अब इन चीज़ों का साइज़ कितना रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेंगी, ठीक है, इसका कितना साइज़ रखना है, इसकी कितनी विड्थ और कितनी हाइट होगी। अब ये चैलेंजिंग चीज़ है, क्या फिग्मा सिर्फ एक पिक्चर होती है, ठीक है। क्या ये सिर्फ एक पिक्चर होती है जिसको देख के आपने, तो ये एक पिक्चर नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से
देखना चाहो ना हर डिज़ाइन को, तो देखो यहाँ से आपने एरो की दबानी है, तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी, ठीक है? ईज़िली आप हर चीज़ को देख सकते हो, ठीक है? अब बात आती है कि जब हम इसको बनाएँगे, तो ये तो चैलेंजिंग होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ़ देख के बना रहे हैं। हमें क्या पता है इसकी क्या विड्थ है, क्या हाइट है, ठीक है? और क्या एडजस्टमेंट है इसकी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो हम ये टेम्पलेट बना हुआ है ना, ठीक है? और यहाँ पे जो सब यूज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो वेबसाइट क्रिएट करें कैसे? इस डिज़ाइन की हेल्प से, ठीक है? देखते हुए, जैसे कि अब मैंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, ठीक है, मुझे लगा कि यार ये हेडर बनाना चाहिए सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर आया। अब मुझे नहीं पता इस हेडर की हाइट क्या है, मुझे नहीं पता इस हेडर की विड्थ क्या है, ठीक है? मुझे नहीं पता इस हेडर के अंदर जो कलर है ये कौन-सा है, ठीक है? अब ये चैलेंजिंग चीज़ है। अब मुझे फिग्मा डिज़ाइन के अंदर मैं आया, मुझे देखना है कि इसका कलर, हाइट और विड्थ क्या है। तो मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया, ठीक है? जस्ट क्लिक किया इसके ऊपर, तो आप देखोगे साइड पे आपके पास क्या आ गया, इसकी विड्थ भी आ गई, इसकी हाइट भी आ गई आपके पास और इसका कलर भी आपके पास आ गया, ठीक है? अब उसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक शॉप नाउ है, ठीक है? अब आपने इस पे क्लिक किया शॉप नाउ पे, अब देखोगे इसके अंदर भी क्या हुआ, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी भी डिटेल आ गई आपके पास, लेआउट की भी डिटेल आ गई। उसके अंदर भी अगर आपको देखना है, तो उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, शॉप नाउ, ठीक है? अब ये शॉप नाउ भी आ गया, इसका भी बॉर्डर बना है, तो इसकी भी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे इंग्लिश वाला, इसकी भी डिटेल आपके पास आ गई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? इवन कि वो इस चीज़ों को बना रहे हैं, किसकी हेल्प से? इन सब चीज़ों की जो भी डिटेल यहाँ पे फिग्मा डिज़ाइन के अंदर दी गई है, इस हेल्प से वो बना रहे हैं। अब कितना ईज़ी हो गया हमारे लिए कि हमने इस हेडर को बनाना है, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसका जो कलर है वो भी पता चल गया, ठीक है? उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, उसकी भी डिटेल पता चल गई, ठीक है? अब ये जो बॉर्डर दिया गया, इसकी भी डिटेल हमें यहाँ से पता चल गई, इसके लेआउट्स की भी डिटेल पता चल गई, इसकी क्या हाइट, विड्थ है, उसकी भी डिटेल पता चल गई। अब बात आती है इस पिक्चर की, ठीक है? अब इस पिक्चर की भी क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, ये भी पता चल गया आपको। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट्स पे आते हैं, इसको थोड़ा मैं ज़ूम आउट करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं, इसकी भी डिटेल आपके पास पता चल गई। अभी पूरे प्रोडक्ट का जो आपके पास है ना सेक्शन, उसकी आ गई। अब आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की देखनी है, तो एक प्रोडक्ट की आप इस तरह देख सकते हो, इसकी इमेज की अलग आ गई, ठीक है? इमेज के बाहर जाओगे तो इसका जो बॉक्स है, बॉर्डर है, उसकी आ गई, यानी कि इमेज जिस बॉर्डर के अंदर है उसकी भी डिटेल आ गई और उस बॉर्डर के अंदर जो इमेज है उसकी भी डिटेल आपके पास आ गई, ठीक है? तो अब आपके पास काम क्या आसान हो गया, अब आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। हर डिटेल आपके पास फिग्मा डिज़ाइन के अंदर मौजूद है कि इसकी इतनी हाइट होगी, ठीक है? और इसकी इतनी विड्थ होगी और जो भी कलर्स वगैरह है, ठीक है? और जो डिटेल है वो उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है? इस फिग्मा डिज़ाइन में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? चाहे वो बटन हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, उसकी हर एक डिटेल फिग्मा डिज़ाइन में आपको मिल जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपने बनानी है, ठीक है? जो भी चीज़ आपने बनानी है, ठीक है? उधर आना है, ठीक है? जो भी सेक्शन आपने बनाना है, जैसे कि हम हेडर की बात करते हैं, तो उस पे आपने क्लिक करना है। फिर उस हेडर के अंदर जो आपने सब चीज़ बनानी है, ठीक है? सब कैटेगरी में आपने जो चीज़ें लिखनी है, बनानी है, तो उस पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस हेडर पे आते हैं, ठीक है? ये हेडर आ गया। अब हेडर के अंदर क्या चीज़ आ गई, अब ये चीज़ आ गई, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ को देखना, तो ये आ गया। तो इस तरह आप लोग सब कैटेगरीज़ में आके, यानी कि एक हेडर बनाया, उसकी सब कैटेगरी क्या होगी, उसके अंदर जो आपने नैव बार बनाना है वो बनाया, ठीक है? उसकी सब कैटेगरी में जो आपने सिर्फ एक सिंगल चीज़ लिखनी है, तो उसके अंदर देखना है कि आपने उसका कितना साइज़ रखना है, उसके हिसाब से बाकी साइज़ आप रख सकते हो, ठीक है? सही है, अब ये बात होगी एक पेज की, ठीक है? इसी तरह बाकी पेजेस को भी आप क्रिएट करोगे, ठीक है? जिस तरह हमारा ये फुटर हो गया, ठीक है? सबसे नीचे आपका क्या है, फुटर है, ठीक है? सबसे ऊपर क्या आपका हेडर है, एक टॉप हेडर है, ठीक है? और एक उसके नीचे दूसरा हेडर है, ठीक है? अब आपको पता है, ठीक है? अब इसको आपने क्रिएट करना है, ठीक है? आपको पता है कि आप नेक्स्ट.जेएस में जब भी कोई काम करते हो, ठीक है? उसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? अब ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब के क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है? उन कंपोनेंट्स को आप लोग कहाँ पर लेकर आओगे, होम पेज पर लेकर आओगे, ठीक है? देन आप शो करवाओगे, ठीक है? अब ये बात आ गई कि अब यहाँ से आप लोग को डिटेल पता चल रही है, ठीक है? डिटेल आपको पता चल गई कि यहाँ से आपको जो भी चीज़ बनानी है, आपने उस पे आके क्लिक करना है, ठीक है? उसकी डिटेल आपको पता चलेगी, उस हिसाब से आपने कोड करके उसकी एडजस्टमेंट करनी है और उसको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे काम आपका बहुत आसान हो गया, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या होता है, आप ये चीज़ बना लोगे, आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है? बने बनाए कंपोनेंट्स भी आप एज़ इट ऐसे ऐसे कंपोनेंट, बिल्कुल इसी तरह के कंपोनेंट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, बने बनाए कंपोनेंट आपको वहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? बात वहाँ पे क्या आएगी, वहाँ पे उसका साइज़ कितना रखना है, उसकी हाइट क्या रखनी है, तो वो एडजस्टमेंट आप कहाँ से कर सकते हो? यहाँ से आप देख सकते हो डिटेल और उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब बात आती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पेजेज़ हैं, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा पेजेज़ हैं। ये इतने ज़्यादा पेजेज़ हम लोग किस तरह बनाएँगे? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ़ यहाँ पे होम पेज को देख लो, उसके बाद साइन अप का पेज है, लॉगिन का पेज है, ठीक है? अच्छा, ये साइन अप का पेज भी एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये साइन अप का पेज है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा, ठीक है? ये अगला लॉगिन का पेज आ गया, ठीक है? और ये बाकी पेजेज़ हैं आपके पास, ठीक है? प्रोडक्ट के अंदर के पेजेज़, ठीक है? प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे, ये बिलिंग वाला पेज है, ठीक है? ये भी आपने बनाना है।
ये आपके पास आ गया अबाउट का पेज, ठीक है। ये आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, हाँ ये आपके पास ये भी प्रोडक्ट वाला पेज आ गया, ठीक है। अब ये सब आपने क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये आप सब किस तरह क्रिएट करोगे, ठीक है। जस्ट आपने ये पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, जब बहुत सारा कंटेंट आप देखते हो ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के आप क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हो, ठीक है। अब आप इतनी सारी चीज़ें देखोगे, यार ये किस तरह होंगी, ठीक है। अब आपको 3 दिन भी इसके लिए कम लगेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा ही टेम्पलेट आएगा हमारे पास हैकाथॉन में, और वो आपको विद इन 24 आवर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जेस अगर आपको अच्छे से समझ आती है, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर आपको नेक्स्ट जेस नहीं आती ना, ठीक है, अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी, अगर आपने किसी भी जगह से नेक्स्ट जेस का कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं ली हुई नेक्स्ट जेस की, तो आपके लिए ये सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। अब जिसको नेक्स्ट जेस आती है ना, ठीक है, तो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि आप नेक्स्ट जेस आपका काम कितना आसान करता है। नेक्स्ट जेस आपको बोलता है कि जो चीज़ें आपको बार बार लिखनी है, ठीक है, वो आप बार बार ना लिखो, वो जस्ट एक ही दफ़ा आप लिख दो, तो वो हर पेज पे बार बार रेंडर होती रहेगी। तो अब आप देखो इस पूरे टेम्पलेट में, ठीक है, कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको साफ नज़र आ रही है वो है इसका फुटर, ठीक है। वो हर पेज पर है, तो आप इसको किस में लिख दोगे, इसका एक फुटर का कंपोनेंट बनाओगे, उसको किस में लिख दोगे, उस फुटर के कंपोनेंट को आप लिख दोगे लेआउट डॉट टी एस एक्स में, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ कॉमन है वो देख लेते हैं। जिस तरह फुटर ब्लैक के अंदर हर जगह आपको नजर आ रहा है, आपके पास दूसरी चीज़ कौन सी कॉमन है हर पेज पे, वो है आपके पास अपर हेडर, यानी कि ये वाली चीज़ जो अपर हेडर है ना आपका, ये हर पेज पे सेम है, तो आप ये बना लोगे। उसके बाद जो ये वाला हेडर है, ठीक है, अब ये लॉगिन और साइन अप पेज पे थोड़ा अलग है, ठीक है, बाकी हर पेज पे सेम है, तो उसका भी कंपोनेंट बना के इसको लेआउट और टीएसएक्स में लिख दोगे, ठीक है। अब आपके पास 3 चीज़ें होगी, आपने हर पेज का हेडर फुटर बना लिया, ठीक है, हर पेज का आपका थोड़ा थोड़ा सा काम हो गया, यानी कि हेडर और फुटर आपका बन गया, ठीक है। हेडर और फुटर आपके पास बन गया, सही है। अच्छा, हेडर और फुटर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास एक कन्फ्यूजन ये होगी कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स क्या अब हम खुद ढूंढेंगे गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि यार वीडियो गेम कीबोर्ड, नहीं, ये आपके पास पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड वाली पिक्चर पर आपने क्लिक किया, तो साइड पे आपके पास पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने इस पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट बार में पिक्चर ओपन हो जाएगी, तो ये पिक्चर आपके पास आ गई, तो आपने राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपनी इमेज को सेव कर लेना है किसी भी नाम से, ठीक है। पिक्चर आपने सेव इस तरह करनी है, इसी तरह हर पिक्चर सेव होगी। इस पिक्चर की बात की जाए तो ये भी आपके पास साइड पे आ गई, ठीक है। ये आपने जाना है, इस तरह आपने सारी पिक्चर्स को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हर पिक्चर को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है, सही है। आपके पास हर पिक्चर आप डाउनलोड हो जाएगी, ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर, हर पिक्चर आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब आपने क्या कर लिया, अब आपने क्या कर लिया, पिक्चर्स भी डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो इसका फुटर है, ठीक है, अब फुटर हर पेज पे सेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फुटर का एक कंपोनेंट बनाना है, और उसको आपने कहाँ पे लिख देना है, आपने लेआउट डॉट टी एस एक्स में लिख देना है। आपको पता होगा कि अगर आपने नेक्स्ट जेस बहुत अच्छे से की है, ठीक है, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि जो भी चीज़ आपको बार बार लिखनी है, ठीक है, रिपीट करनी है, ठीक है, तो वो आप कहाँ पे लिख दोगे, लेआउट डॉट टी एस एक्स में, ठीक है। और लेआउट डॉट टी एस एक्स में कहाँ पे लिखोगे, चिल्ड्रन के नीचे, बिकॉज चिल्ड्रन क्या आपका कंटेंट है, चिल्ड्रन आपका क्या, ये बीच का कंटेंट है सारा। कौन सा कंटेंट है, ये बीच का, ये सारा कंटेंट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया क्या आपका चिल्ड्रन है, ठीक है। उसके नीचे आपने फुटर लिख दिया, बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग चल रहा होगा कि ऊपर सबसे ऊपर हेडर है, अब 2 हेडर हैं, अब इन दोनों के कंपोनेंट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। और इसको आपने ऊपर लेआउट डॉट टी एस एक्स में चिल्ड्रन के ऊपर लिख देना। अब क्या हो गया, अब अब आपको हेडर भी नहीं बनाना पड़ेगा, अब आपको फुटर भी नहीं बनाना पड़ेगा, हर पेज का हेडर और फुटर आपके पास बन गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो गया। अब पिक्चर्स आपने सारी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। पिक्चर्स डाउनलोड करके पब्लिक के फोल्डर में आपने क्या कर लेना है, पिक्चर्स को रख लेना है। अब सारी पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आपने हेडर भी बना लिया, आपने फुटर भी बना लिया, ठीक है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने सबसे पहले सारे पेजेस बनाने, ठीक है। पेजेस कौन कौन से बनाने, ठीक है। अब आपके पास प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट के बाद आपने क्या किया, हेडर बना लिया, फुटर के कंपोनेंट बना के लेआउट डॉट टीएसएक्स में रख लिया। अब आपको पता है जो भी आप पेज क्रिएट करोगे, ठीक है, जो भी आप राउट करो क्रिएट करोगे, उसके अंदर ये चीज़ बनी बनाई आ जाएगी, रेंडर हो जाएगी, ठीक है। अब आपका काम आसान हो गया, अब आपको वो चीज़, आपको हेडर और फुटर नहीं बनाना पड़ेगा। अब आपने कहाँ से स्टार्ट लेना, अब आपने नीचे से स्टार्ट, अब आपको सबसे पहले देखना है कि पेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। होम का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है, ठीक है, साइन अप का पेज है। ये 4 पेजेस आपने जल्दी से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जो पेजेस आप क्रिएट करते हो ये पेजेस आपने जल्दी से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यही पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप के पेज पे जब आप आओगे ना, ठीक है, साइन अप के पेज पे जब आप आओगे तो आपको पता है ये चीज़ें आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता है बने बनाए आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो बने बनाए आपने कंपोनेंट ले लेना है, ठीक है। और इस इमेज को आपने यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप जब बने बनाए कंपोनेंट्स लोगे ना, तो आपके पास कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स में इस तरह का डिज़ाइन होगा, ठीक है। जस्ट आपको इमेज को सेट करना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप इजीली इमेज को सेट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मैं ये बनाऊंगा हैकाथॉन, तो मैं सबसे पहले ये साइन अप के पेज पे लॉगिन और ये पेज क्रिएट करूँगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा,
अब ये सारे पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए। अब मुझे पता होगा सारे पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब मेरे पास ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे अब ये पेज क्रिएट करना है, अब मुझे ये पेज क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास सामने आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। किस तरह? सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है इस साइन अप और लॉगिन पेज से, क्योंकि ये आसान है, ये आप इजीली क्रिएट कर लोगे। जब आप ये क्रिएट कर लोगे ना, आपको पता है कि आपने एक पेज पूरा क्रिएट कर लिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से ये दो चीज़ें चली गई। तो साइकोलॉजी, ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या है कि वो ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, बोलोगे यार इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। जबकि आपको मैंने बताया ना कि दो कंपोनेंट, जब आप दो कंपोनेंट बना लोगे तो आप इस हेडर को और फुटर को हटा दो इस चीज़ में से, ठीक है। अब उसके अंदर आप देखो कि ये वाली पिक्चर सेम है, ठीक है। ये वाली पिक्चर यहाँ भी सेम है, ठीक है। अभी जितने भी पेजेस बन रहे हैं ये पिक्चर सेम है हर जगह पे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब इतना मटेरियल नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब देखो ये पूरा पेज, ये वाला पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज, ठीक है, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, हर प्रोडक्ट सेम है। जस्ट आपने वो वाला पेज क्रिएट किया। अब इसके अंदर क्या, ये होम पेज है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये क्या दिखा रहा है, ऑप्शंस दिखा रहा है, ठीक है। ये वाले ऑप्शंस आपने रखने हैं, सही है। अब ये वाला पेज पूरा, ठीक है, ये वाला पेज पूरा आप देखो, ये वाला भी सेम है और ये वाला पेज भी पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। अच्छा ये भी सेम है और ये भी सेम है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, तो ये पेज उन लोगों ने इस वजह से दिखाया आपको कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें जब इस पर क्लिक किया जाए ना, ठीक है, इसके बटन पे, तो आपके पास ये चीज़ें शो होनी चाहिए। तो आपको ये दिखाने के लिए ये पूरा पेज आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों पूरे सेम है और ये वाला होम पेज भी पूरा का पूरा सेम है। तो ये अब देखो ये तीनों में तो आपने एक ही पेज बनाया, ठीक है। तो आपको अब ये देखो ना, तीनों चीज़ें सेम है। ये वाला होम पेज पे भी सारा जितना कंटेंट है ये भी सेम है, ये भी कंटेंट सारा सेम है, ये भी कंटेंट सारा सेम है, ठीक है। अब आपको ये कंटेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नेक्स्ट जेस में आप कंपोनेंट को यूज़ करते हो, ठीक है। जब जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें चाहिए वहाँ आपको कंपोनेंट लिख दोगे, ठीक है। अब ये चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़, अब देखो ये चीज़ इसलिए इन्होंने बनाई है, इन्होंने बोला जब हम लोग इसको ड्रॉप डाउन करें ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि अकाउंट को जब ड्रॉप डाउन करें तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शन होनी चाहिए। अब ये ऑप्शन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कैटेगरी ड्रॉप डाउन बताया, यानी कि इस कैटेगरी पे हम लोग क्लिक करें तो इसकी भी कुछ सब कैटेगरीज होंगी, तो वो शो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें हैकाथॉन के अंदर ही बताया कि आपने क्या करना है, विश लिस्ट का पेज क्रिएट करना है, एक वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने कार्ड का पेज क्रिएट करना है, एक वो आ गया, ठीक है। उसके बाद चेकआउट का वो आ गया, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट का वो आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना आपके पास, अकाउंट, चेकआउट और ये पेजेस आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर अब ये बात हो गई कि वो पेजेस है जो उन लोगों ने हमें अलग से बोला क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों ने हेडर के अंदर पेज बनाए, जैसे कि होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज और साइन अप पेज। साइन अप पेज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन अप पेज आप पहले ही क्रिएट कर लेने, ठीक है। उसके बाद अबाउट पेज, ठीक है। अबाउट पेज ये रहा आपके पास अबाउट पेज, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा इजीली आप क्रिएट कर लोगे अबाउट पेज, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज, ये भी बहुत ईजी, आप इजीली क्रिएट कर लोगे। और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपने क्या क्रिएट करना है, आपने सबसे पहले क्रिएट करना है अबाउट का पेज, फिर उसके बाद क्रिएट करना है साइन अप का पेज, और सॉरी साइन अप का पेज सबसे पहले क्रिएट करना है, उसके बाद आपने अबाउट का पेज क्रिएट करना है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे ना, ठीक है, तो आपके पास तीन चीज़ें होगी, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपकी क्रिएट होगी। अबाउट, कॉन्टैक्ट और साइन अप, ये चार पांच पेजेस आपके क्रिएट हो जाएंगे। देन आपने आना है होम पे। जब आप होम बना लोगे ना, ठीक है, जब आप होम बना लोगे तो आपका ये वाला पेज भी पूरा बन गया, ठीक है। ये वाला पेज भी आपका पूरा बन गया। ये ये भी हो गया, ये भी हो गया, साइन अप के साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें भी होगी। अब आपको सब कैटेगरी में क्या करना है, आप विश लिस्ट, व्यू कार्ड, इनके पेजेस आपने अलग अलग क्रिएट करने हैं। फिर आपका काम बहुत छोटा छोटा सा रह जाएगा, ठीक है। अब आपका लॉजिकल काम ज़्यादा रह जाएगा, वहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करना है कि आपको इन चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। होम पेज आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, अबाउट पेज क्रिएट कर लिया, कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर लिया, साइन अप के पेज क्रिएट कर लिया, साइन अप के साथ लॉगिन का पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है। चैलेंजिंग चीज़ क्या होगी आपके पास, अब इन चीज़ों को क्रिएट करना। प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज आप इन्हें किस किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स, आप जब प्रोडक्ट आप बना लोगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने बनाई उसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे जाना है, तो वो आपके पास होगा कि वो आप किस तरह क्रिएट करते हो, ठीक है। उसके बाद विश लिस्ट, व्यू कार्ट, बिलिंग, ये आपके पास मेन पेजेस है जो आपने क्रिएट करने। तो आप पहले अबाउट, कॉन्टैक्ट, इन सबको क्रिएट कर लेना, ठीक है, ताकि जो आपकी मेन कंटेंट है ना, सारा कंटेंट है वो आपका हो जाए। उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे क्लिक वगैरह करके जो आपके नेक्स्ट पेजेस ओपन होंगे ना, ठीक है, वो उन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट पेजेस जैसे फिश लिस्ट, व्यू कार्ड, ये वगैरह ना, तो इन पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपके नेक्स्ट पेज जब ओपन होंगे तो वो आप इजीली वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे के सारे पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फुटर आप पहले बना लेना, ठीक है, और हेडर बना लेना, ताकि आप लोग के हर पेज का फुटर हेडर पहले से रेडी हो, ठीक है। उसके बाद सब पेजेस को पहले क्रिएट करना, अबाउट, होम, ये सबको पहले से क्रिएट कर लेना, ताकि आपको ये ना हो कि फिर मुझे भी नेक्स्ट पेज खुद बनाना है, ठीक है। तो आप पहले सीक्वेंस में आप पूरे प्रोजेक्ट को रेडी कर लेना, बना लेना, ठीक है। अब जब बना लोगे, आपको पता है होम ये सब कुछ, अब इसके अंदर फर्दर, ठीक है, जो जो पेजेस है उसको बना लो।
तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन क्या है, आप लोग सारे पेजेस को पहले खुद क्रिएट कर लेना, बेशक कंटेंट कुछ भी ना लिखो, ठीक है। पहले पेजेस बना लोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो जब चीज़ें आसान हो जाएंगी, कंटेंट आपको मिला हुआ है, ठीक है, कंटेंट आप देख लो। उसके बाद ये कंपोनेंट बने बनाए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्च करो तो बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे। फिर उन कंपोनेंट्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर लेना, इसकी हाइट के हिसाब से और इसकी विड्थ के हिसाब से, ठीक है। कौन सी हाइट रखनी, कौन सा विड्थ रखना, ठीक है। तो ये काम तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो मेन काम होगा आपका, जो होगा थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए, अच्छा ये चीज़ें तो आपको पता है कि आप सैनिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। सैनिटी आपने अगर यूज़ किया हो तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करते हो, ठीक है। उसके अंदर आप बाद में व्यू कार्ट वगैरह इजीली आप क्रिएट कर सकते हो सैनिटी से, ठीक है। हेडलेस CMS, ठीक है, सैनिटी अगर आपको आता है। अब बात आती है, हमने सबको डिस्कस कर लिया, इसको हम लोग किस तरह देखना है, फिग्मा को देख के हम लोग बना सकते हैं कोड के थ्रू, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें आना ज़रूरी हैं, ठीक है, उन्होंने हमें बता भी दिया है डॉक्यूमेंट के अंदर कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूज़ नेक्स्ट जेस, ठीक है, नेक्स्ट जेस आपने इस्तेमाल करनी है, ऐप राउटर आपने यूज़ करना है, CSS का आपने इस्तेमाल करना है, टेलविंड CSS का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के आपने क्या क्या यूज़ करना है, नेक्स्ट जेस का यूज़ करना है, ऐप राउटर का यूज़ करना है, CSS का यूज़ करना है, टेलविंड CSS का, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद डेवलप अ पिक्सल परफेक्ट रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फिग्मा डिजाइन, ठीक है। पिक्सल परफेक्ट भी हो, रिस्पॉन्सिव भी हो, यानी कि हर टैबलेट यानी मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। आपने कंसंट्रेट करना है द फ्रंट एंड डिजाइन, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन है वो उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने डिज़ाइन पे वर्क करना है, ठीक है। जो भी आपका डिज़ाइन है इस पर आपने काम करना है। बेनिफिट्स वही है कि अगर आप इसको कर लोगे तो आपका आने वाला जो हैकाथॉन होगा उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। स्टार्ट डिटेल में जो स्टार्टिंग डेट थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें क्या है, लैंडिंग पेज है, ठीक है, जो आपका वो जो होम पेज है इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं वो लैंडिंग पेज आपका, ठीक है, विद प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है वो है। विश लिस्ट का मैंने आपको बताया पेज क्रिएट करना, जो उन्होंने अभी बता दिया। कार्ड आइटम्स का भी मैंने आपको बताया पेज अलग से क्रिएट करना, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट में बता दिया। प्रोडक्ट डिटेल का पेज भी अलग से क्रिएट करना, जो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये जो आखिर में तीन चीज़ें थी ना, ये जो आखिर में तीन चीज़ें आ रही थी, ये प्रोडक्ट डिटेल का है, ठीक है। ये तो अबाउट का आ गया, तो ये आपके पास होगा चेकआउट, और ये आपके पास आ गया कार्ट, और ये आ गया विश लिस्ट, ठीक है। तो ये आपने अलग से इन्होंने डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया कि ये सब आपने क्रिएट करना है, ठीक है। ये फिग्मा का आपके पास लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है कि इसको क्रिएट तो करोगे ना, ठीक है। अब जिसको नहीं आता वो क्या करे, ठीक है, जिसको नेक्स्ट जेस में कंपोनेंट्स का नहीं पता, लिंकिंग का नहीं पता, ठीक है, लिंकिंग का आपको नहीं पता, तो जाहिर सी बात है होम से अबाउट पे जाना है, अबाउट से कॉन्टैक्ट पे, ये सब जगह लिंकिंग इस्तेमाल होगी, लिंकिंग का टैग यूज़ होगा, ठीक है, लिंकिंग आपने करनी है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स नहीं पता तो इतने सारे पेजेस क्रिएट किस तरह करोगे, क्योंकि हर कंपोनेंट हर पेज पे आपका, अगर आप अलग पेज क्रिएट करो तो सेम कंपोनेंट अगर आपने करना है तो किस तरह कंपोनेंट होगा तो आप यूज़ करोगे ना। कंपोनेंट ही नहीं बनाना तो आप काम किस तरह करोगे। उसके बाद राउटिंग, यानी कि अलग अलग पेज आप किस तरह क्रिएट करोगे, राउटिंग ही नहीं आती तो पेज कैसे क्रिएट करोगे, तो इस चीज़ों को लेके किस तरह चलोगे। तो अगर नहीं आती ये सब चीज़ें तो पहले ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है, एकदम हैकाथॉन की तरफ मत जाओ, पहले नेक्स्ट को सीख लो, अभी भी टाइम है 3 दिन का। लेआउट्स तक आप लोग नेक्स्ट को कर लो, ठीक है, मैंने भी 7 वीडियोस बनाई है। अगर आपने लेआउट तक कर लिया ना कवर, ठीक है, layout.tsx, डायनामिक राउटिंग तक अगर आपने कर लिया कवर, ठीक है, डायनामिक राउटिंग नहीं भी की, आपने लेआउट तक और राउटिंग तक अगर आपने कर लिया ना तो आपकी बेस बन जाएगी, तो आप इस हैकाथॉन को परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो 2 डेज आप नेक्स्ट डेज पे लगा लो, ठीक है, चीज़ों को समझ लो, और एक दिन हैकाथॉन पे पूरा लगा लो, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ठीक है। जब हैकाथॉन आता है तो आप इसको कर लोगे ईजिली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि आप लोगों ने कमेंट में क्या करना है, कमेंट में बोलना है कि जब आपने इतना बता ही दिया तो आप ये पूरा हैकाथॉन करवा दो, ठीक है। आप ये पूरा ये जो भी टेम्पलेट है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डेज में कोड करके बता दो किस तरह ये बनेगा, ठीक है। तो ये मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आता नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता, तो पहले मैंने नेक्स्ट की सीरीज़ बनाई है वो देख लो आप। दूसरी चीज़, मैं बनाऊंगा तो आपको मैं गिटहब का लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने लास्ट टाइम रेज्यूम बिल्डर बनाया था ना, तो मैंने दिया था, तो सबने वहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पे जब कॉपी करते हो ना, पेस्ट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉलेशन भी कराई हुई होती है, तो वो भी चीज़ दिमाग में रखा करो। तो इंस्टॉल भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो एरर तो आपके पास आएगा। अब उस कोड को किस तरह मैनेज करना आपको नहीं पता, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हो तो एरर आएगा, तो ये मत करना कि कॉपी पेस्ट, तो इसलिए मैं गिटहब का लिंक दूंगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैंने रिपोजिटरी बनाई तो उसको मैं प्राइवेट कर लूँगा, मुझे पता है कि बहुत सारे जो आप हो ना पहुँच जाते हो वहाँ पे। तो देखो नुकसान पता है क्या है? मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूँ उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि आप लोग क्या करोगे, कोई मेहनत नहीं करेगा, आप डायरेक्ट कॉपी करोगे पेस्ट करो, कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो गिटहब का लिंक ना देने की वजह ये है। उसके बाद क्या होगा कि जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने अगर ये बना दी इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें, ठीक है, तो मैं अब ये अगर कंपोनेंट यूज़ करूँगा तो मैं ये सब चीज़ें बना दूंगा, ठीक है। कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई, अब क्या होगा इसके अंदर, अब इन सब चीज़ों को बनाना एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, कंपोनेंट यूज़ किया, एक प्रोडक्ट बनाई, उसका साइज मैंने एडजस्टमेंट बता दी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ों की आप लोगों ने खुद करनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह करते हो, ठीक है। वो बहुत ईजी मैं आपको बता दूंगा, एक दो करके बता दूंगा, वो आप सबने करनी। हेडर फुटर
आपको मैंने बता दिया कि लेआउट डॉट टीएसएस में आप लिख दोगे तो वो सबका बन जाएगा। अबाउट का पेज, ये सब चीज़ें, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है, और साइन अप का पेज, ठीक है। ये 3 पेजेस भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, सही है। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको व्यू कार्ट और ये जो आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स है ये बता दूंगा। उसके अलावा ये जो चेक लिस्ट ये भी मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना प्रोडक्ट वाली, अब ये सैनिटी के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, सैनिटी हेड सीएमएस है, तो मैं कोशिश करूंगा वहाँ से आपको बता दूं तो ईजी हो जाएगा। तो अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही हो तो मैं इसमें से साइन अप का पेज, लॉगिन का पेज, अबाउट का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज हटा दूंगा। जो मुश्किल चीज़ें वो करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना कि वीडियो को देखो, ठीक है। वीडियो को देख के आप लोगों ने समझना है कि मैं किस तरह कर रहा हूँ काम। अगर मैं कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ तो कंपोनेंट यूज़ करने के बाद मैं एडजस्टमेंट किस तरह कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप हैकाथॉन करते हो ना, ठीक है, तो हैकाथॉन में आप खुद ये चीज़ें करो। समझ लो आपने हैकाथॉन किसी की वीडियो देख के भी कर लिया, ठीक है, हैकाथॉन आपने कहीं से भी देख के कर लिया। नुकसान आपका है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर जाते हो, किसी भी जगह पे आप काम करने के लिए जाते हो, आपको डिज़ाइन मिलता है, तो वहाँ पर आप शर्मिंदा हो गए यार, आपको नहीं आता काम, या अगर आपके पास चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, अगर आपने फिग्मा कभी किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है फिग्मा के बारे में होता क्या, किस तरह इसको डिज़ाइन को आप लोग कोडिंग, डिज़ाइन को देखते हुए आप कोडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आगे जाके मुश्किल होंगी। तो हैकाथॉन क्यों करवा रहे हैं, हैकाथॉन इसी वजह से करवा रहे हैं कि आगे जाके आपकी ये जो आप है ना बेस आपकी मजबूत हो जाए, ठीक है। इजीली आप कहीं भी काम करने के लिए जाओ ना किसी भी क्लाइंट के साथ, वो आपको डिज़ाइन दे तो आप इजीली बना दो। और जो डेडलाइन आपको दी है 24 घंटे की, 3 दिन की, ये इस वजह से दी है कि आपके पास जो काम होता है ना तो वो आपको कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि आपकी मर्जी आप जब भी इसको सबमिट कर दो, क्लाइंट भी आपको कुछ डेडलाइन देता है कि इस डेडलाइन से पहले पहले आपने मुझे देना है काम। तो अगर हमें 3 दिन की डेडलाइन मिली है तो एक दिन में इसको कंप्लीट करना है। अगर हमें 24 घंटे का मिला है तो कोशिश करनी है कि इसको 6-7 घंटे या 12 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना कि छापा मारना है सारा। तो अब छापा मारोगे, मुझे पता है कि क्या होगा कि पेज पेज बनाओगे, स्किप करोगे वीडियो, मैं बीच में कोई ऐसी चीज़ कराऊंगा, मैं स्किप कर जाओगे, फिर बोलोगे कमेंट में अब हमारा ये नहीं हो रहा, पर्सनल में मैसेज करोगे अब ये नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ों को देख लेना किस तरह, क्योंकि मैं एक एक चीज़ कराऊंगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट की एक लिस्ट करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हेडर, हेडर और फुटर तो कम से कम खुद बना लेना, ठीक है। और अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये भी खुद बना लेना, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। कंपोनेंट बने बनाए मिलते हैं, आपको पता है बहुत सारी लाइब्रेरी से बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं। जब आप उन कंपोनेंट्स को देखोगे ना तो आपको बोलोगे अरे ये तो बिल्कुल इस तरह दिख रहा है, ये तो है ही बिल्कुल इस तरह, तो आप लोग बोलोगे कि इन कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनका कोड यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनका बना बनाया कोड लिखा हुआ होता है, जो कोड आप लिखते हो ना तो वो कंपोनेंट का बना बनाया कोड आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी हेल्प आउट करेंगी, तो उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना शुरू करो। तो वीडियो आने से पहले पहले ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सबको बना के रखना, ठीक है। ये साइन अप लॉगिन पेज ये तो कम से कम खुद बनाओ। उसके बाद ये मुझे पता है ये थोड़ी बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, ये भी आपने खुद क्रिएट करनी है, और ये चीज़ें अब मैं भी पहले देखूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मुझे अब ये बनाना आती है, मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कम की थी, काफ़ी टाइम से मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की। तो हेडलेस सीएमएस को भी मैंने काफ़ी टाइम से लर्न नहीं किया। तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो पहले मैं लर्निंग करूंगा, देन इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करूंगा। तो कोशिश यही होगी कि मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द बना दूँ, ठीक है। अगर ना भी बनाई तो फिर मैं आपको ये कर सकता हूँ कि आप लोग को फाइल स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर कुछ जो आपके पास मुश्किल चीज़ें होंगी ना वो आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये हैकाथॉन की जस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, ये प्रॉपर हैकाथॉन नहीं है। तो प्रॉपर हैकाथॉन की तो मैं खैर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो तो हमारे टेस्ट होगा, तो ये जस्ट प्रैक्टिस सेशन है। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों के कि किस तरह आप इस टैबलेट को देख के बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये चैलेंजिंग चीज़ होती है कि एक टेम्पलेट के अंदर चीज़ों को देख के किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। इवन कि एक पेज भी मैंने अगर आपको बता दिया ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने अगली चीज़ें किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। और एक हिंट मैं आपको दे दूँ कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना कि ये जो ये वाली चीज़ है कि विश लिस्ट, व्यू कार्ड, तो ये आप इस तरह बना सकते हो कि आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ वी क्रिएट अ विश लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट, हाउ वी क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्ट इन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। उसके अंदर व्यू कार्ड, उसके अंदर सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख के इजीली आपको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इससे चैट जीपीटी से भी कोड ले सकते हो कि हमने एक विश लिस्ट का क्रिएट करनी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमने क्या क्रिएट करनी है, विश लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हमें इसको कोड दो। तो उस कोड को किस तरह मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपोनेंट से, चैट जीपीटी से, ठीक है, इधर से मैं आपको कोड बना बनाया जो कोड होता है वहाँ से जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपके पास खुद कोड करो या वो कोड आपके पास बना बनाया आ रहा है, तो यही होता है कि आप उस कोड को कॉपी करो और उसके अंदर चेंजेस करके उस कोड को इंप्लीमेंट करो। तो वो बहुत आसान होता है जिससे आपका टाइम भी बच जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कंपोनेंट से और चैट जीपीटी से, ठीक है। और उसके बाद इस फिग्मा की डिज़ाइन को देख के उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसको एडजस्ट किस तरह करना है वो करेंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हैकाथॉन देखते हैं इसका क्या बनता है, ठीक है। साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर सीरीज़ है वो कंटिन्यू, ठीक है। तकरीबन उसकी 7 वीडियोस होगी, तो उसकी 2 वीडियोस मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो उस सीरीज़ को भी हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट जो हैकाथॉन दिखाया था तो उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था।
तो ये चैनल है, ठीक है। ये वो सीरीज़ है जिसकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट की सीरीज़ है जिसने आपकी बेस कंप्लीट कर ली, ठीक है। टोटल 7 वीडियोज़ हैं। उसके बाद ये हैकाथॉन की मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने कमेंट भर दिए थे कि, क्योंकि मुझे पता था, पहले से पता था कि आप लोगों ने क्या करना है, कोड कॉपी कर लेना, फिर बाद में आपने बोलना है कि अब ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो कोड कॉपी नहीं करते, ठीक है। आप अब अगर आप वीडियो देख के भी पूरा कोड कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो आपका टोटल आपका ना लॉस होता है। तो अगर आपकी बेस नहीं बनी हुई तो आप इन 7 वीडियोस को देखो, ठीक है, अपनी बेस बनाओ। उसके बाद फिर हैकाथॉन की तरफ आओ, ठीक है। हैकाथॉन भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, हैकाथॉन हमारा टेस्ट है जो दिया जा रहा है, ठीक है। मेन चीज़ होती है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे बनती है, कौन सी चीज़ किस तरह इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। ये भी चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर आपने कोड कॉपी कर लिया तो आपको आप अच्छे डेवलपर नहीं उठो, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, कोड को कॉपी करते हैं, हर चैट जीपीटी से चैट जीपीटी से कोड लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है उसको किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह लेके चलना है। अब इस रेज्यूम बिल्डर की सबसे बड़ी मिसाल ये थी, इसके अंदर बहुत सारा कोड था, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कोड था मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि कोड मैंने सारा चैट जीपीटी से लिया है। पूरा रेज्यूम बिल्डर मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। लेकिन क्या, थोड़ा थोड़ा कोड करके लिया, एडिटेबल ये वो सब करके। अब ये था कि वो अब नहीं हो रहा था एडजस्ट, बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, तो वो एक टाइम पे आके एडजस्ट हो गया। तो कोशिश आपको करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो कोड अब देखो फ्रंट एंड है, ये तो आप इजीली क्रिएट करोगे, ठीक है। आप चैट जीपीटी को बोले मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, मुझे कोड दो, वो कोड आपको देगा। फिर उस कोड के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फिग्मा डिजाइन पे जाना है, आपने हाइट विड्थ एडजस्ट करनी है, ठीक है। उसके अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो वो बन गई। उसके बाद बोलो मुझे विश लिस्ट बनानी है, ठीक है, विश लिस्ट का पेज बनाना है, तो मुझे वो बना के दो। तो वो चैट जीपीटी को आप समझाते जाओ, तो उसको पता होगा कि यार ये पीछे से इस सिनेरियो से मुझे ये लेकर आ रहा है, तो वो आपको इजीली क्रिएट करके देता रहेगा, ठीक है। मैनुअली बनाओगे तब भी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इजीली आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। सैनिटी हेडलेस सीएमएस से भी करोगे तो भी बहुत ईजी है कि आप प्रोडक्ट इमेज डालोगे, चीज़ें डालोगे, तो वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर समझा लूँ, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप खुद से हैकाथॉन कर पाओ, ठीक है। जो हैकाथॉन आएगा ना संडे को, खुद से कर पाओ, ठीक है। तो संडे वाला हैकाथॉन खुद से करना, ठीक है। ये किसी के इंतजार में मत रहना कि इसकी वीडियो आएगी। मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने क्या किया था, लास्ट रेज्यूम बिल्डर था उसके अंदर उन्होंने वीडियो डाल दी, क्योंकि ये टाइम होता है कि इस तरह व्यूज़ गेन करने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छे व्यूज़ आते हैं कि आज हैकाथॉन है तो सब हैकाथॉन को सर्च करेंगे, तो आज कम से कम 10-15 हज़ार व्यूज़ तो आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, सबका नुकसान हो जाता है। हर कोई क्या करता है, उसको कोई हरगर्ज नहीं होती कि वो क्या बात कर रहा है। तो ये चीज़ होती है कि मैं बस देखूँ कि इसने अच्छा ये पेज बना, चलो ये पेज, अच्छा ये कंपोनेंट बनाया, अच्छी। वो ये चीज़ भी नहीं देखता कि ये कर किस तरह रहा है। ये फिग्मा डिज़ाइन को अगर देख रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर उसको एक जल्दी होती है कि मैंने जस्ट जल्दी से सबमिट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। जितना आता है खुद से बनाना, ठीक है। गलत बनाओ सही बनाओ, जितना आता है खुद से बनाना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इसकी हैकाथॉन की वीडियो बना दूं, ठीक है, शॉर्ट सी वीडियो बना दूं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं भी आती तो मैं जस्ट एक गाइडेंस की वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, फ़ोल्डर किस तरह इसके फ़ोल्डर्स बनेंगे, ठीक है, और इसके अंदर पेजेस किस तरह बनेंगे, पेजेस बना दूंगा, ठीक है, हेडर फुटर बना दूंगा, और जो मुश्किल पेजेस हैं वो पेज आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, साइन अप पेज को हटा के जो बाकी पेजेस हैं ना, वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चीज़ की सीरीज़ कंटिन्यू है, उसको भी आप लोग देख लो। और जल्द से जल्द मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट की मैं वीडियो तकरीबन बनने वाली है, उसको मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। पोर्टफोलियो वेबसाइट विद नेक्स्ट.js एंड टेलविंड सीएसएस, तो वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।